अगर आप में बहुत हुनर है, आप में बहुत काबिलियत है, बट आप अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है, तो ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आपको ग्रोथ मिलने में परेशानी हो सकती है, आपकी ग्रोथ में ये रुकावट डाल सकता है। हाय, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी हाउ टू मैनेज आवर वर्क और हाउ टू मैनेज आवर टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने वर्क को मैनेज करने के लिए आप अपने कामों का एक लिस्ट बनाएं। आप अपने सारे वर्क को एक जगह नोट डाउन करें। आप अपनी एक पर्सनल डायरी बनाइए और उसमें अपने सारे वर्क को लिखिए। जब आप अपने सारे वर्क को लिखने की आपकी हैबिट होगी तो इससे आपका कोई भी काम छूटेगा नहीं। आप अपने सारे वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना वर्क होता है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि वो हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी डायरी बना के रखेंगे, आप अपने सारे वर्क को नोट डाउन करके रखेंगे, तो इससे आप अपने काम को आराम से कर पाएंगे और आप टेंशन फ्री भी रह पाएंगे। जो काम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे आप पहले करें। जिस चीज़ को करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस काम को अगर आप पहले करेंगे तो इससे उस काम को करने के लिए आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। जो काम कम इम्पॉर्टेंट है या जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसे आप बाद में कर सकते हैं। और अगर आपने ज़रूरी कामों को बाद के लिए रख दिया और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे आपने पहले करके अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है लास्ट में आपके पास इतना टाइम ना बचे कि आप उस काम को आराम से कर सकें। आप उस काम को जो ज़रूरी है उसे आप जल्दी करेंगे और वो काम आपका उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपका जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसे आप पहले करने को ट्राई करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपने उस काम को पहले करें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी नीड ज़्यादा है। मींस आपका किचन का वर्क हो गया या फिर आपके बच्चों का वर्क हो गया, क्योंकि अगर आप इन सारे इम्पॉर्टेंट काम को पहले करेंगी तो आपका वर्कलोड भी कम होगा और आप थोड़ा टेंशन फ्री भी रहेंगे। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप मॉर्निंग में जल्दी सो के उठें। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी सोकर उठेंगे तो इससे आपके पास टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको और आप अपने काम को टाइम पर फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। मॉर्निंग में हम फ्रेश फील करते हैं और हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत होती है। तो मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप अपने काम को एनर्जी के साथ कर सकते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठने से आपका काम भी जल्दी फिनिश हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिन्हें हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं। मींस जो सिमिलर वर्क होते हैं, कुछ ऐसी काम होते हैं जिन्हें हम एक साथ कर सकते हैं, तो उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप किचन का काम हो गया, उसे आप एक साथ हैंडल कर सकती हैं। किचन कैसे छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं जिन्हें आप एक साथ कर सकती हैं, या फिर आप किचन का काम करते करते अपने बच्चों का होमवर्क करवा सकती हैं। अगर ये सारे काम अगर आप एक साथ मैनेज करेंगे तो इससे आप जो हैं अपने काम को जल्दी फिनिश कर पाएंगे। अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहती हैं, अगर आप अपने वर्क को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप अपने आज के काम को आज ही कंप्लीट करिए। आज के काम को कल के लिए मत टालिए। अगर आपने आज के काम को कल के लिए टाल दिया तो इससे एक तो आपकी हैबिट ख़राब होगी, आप हमेशा ऐसे ही करने लगेंगे। हर दिन आपको ऐसे ही आलस आएगा और आप सोचेंगे आज का काम कल कर लूँगा, फिर कल सोचेंगे कि ये काम मैं परसों कर लूँगा। इस तरीके से आपका काम जो है वो कलेक्ट होता जाएगा, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत आ जाएगा। अगर आप डेली अपना काम करते जाएंगे तो एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और दूसरा आपका काम जो है वो भी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको समय की भी बचत हो। कल जो काम करना है उसकी लिस्ट आज ही आप बना कर रखेंगे तो कल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल आपको लिस्ट बैठ कर के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन पहले ही आपके पास कामों की लिस्ट होगी, आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि कल आपको क्या करना है, तो मॉर्निंग में आप एनर्जी के साथ उठेंगे और अपने काम में लग जाएंगे। आपके काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का एक प्लेस बनाइए। मीन्स उन सारी चीज़ों को रखने का एक फ़िक्स प्लेस होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को आप एक जगह पर अगर रखेंगे तो इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जब भी आपको अपने काम को स्टार्ट करना होगा, आपको अपना काम करना होगा, तो आपको उन सारी चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। आप
अपने काम के बीच में आपको ब्रेक भी लेते रहना है। अगर आप अपने काम को कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, आप उतने अच्छे से अपने काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेते रहिए, जिससे आप फिर से एनर्जी के साथ अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आपके जो भी काम हैं उसे आप टाइम पर करिए। अपने सारे कामों को आप एक साथ करने को ट्राई मत करिए। मीन्स जो काम आप एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं उन्हें आप करने की ट्राई मत करिए। ऐसे काम जो सिमिलर नहीं हैं, जिन्हें आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप एक साथ मत करिए। अदरवाइज़ आप इरिटेट होंगे, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक रहेगा तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। और ये सारी चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी हो। हर जगह अगर आप अपने टाइम को, अपने वर्क को मैनेज करना अगर जानते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस रहेगी, से आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, आपका वर्क शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आप हैप्पी फील करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।